नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वेलनेस विद रचना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपको काशी के घाटों पर ले चल रहे हैं, जहां पर नारी सशक्तिकरण में पुरुष की सार्थक भूमिका के प्रतीक लोक पर्व डाला छठ पर लाखों आस्थावान लोगों ने गंगा तट पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दूध और जल का अर्घ्य दिया। स्थिति ये थी कि आस्था के द्वार के आगे घाटों की जगह कम पड़ गई और रविवार की शाम बहुत से लोग जल में खड़े होकर अर्घ्य नहीं दे सके, तो लोगों ने गंगा का किनारा उसको अपना सहारा बनाया। बहुत सारे लोगों ने अपनी छतों पर पानी का एक पूल बनाकर उसके माध्यम से रविवार की शाम यानी 20 नवंबर की शाम सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और फिर सोमवार की सुबह यानी 20 तारीख की सुबह को उन्होंने जो सूर्य भगवान जब उदय हो रहे थे तब उन्हें अर्घ्य दिया। तो 19 और 20 दो तिथियों में इस बार नवंबर की 2023 की इन दोनों तिथियों पर डाला छठ का पर्व मनाया गया। डाला छठ का पर्व इसलिए अनोखा है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य से व्रतीगण अपनी बहन छठी देवी को प्रसन्न करने का अनुरोध करते हैं। माना जाता है कि भाई को प्रसन्न देख बहन स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। इसी वजह से इस एकमात्र लोक पर्व में बेटियों के सुमंगल के लिए व्रत रखा जाता है। हजारों माताओं ने बेटियों के सफल जीवन की मनौती को माना और उसके साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, और जिनकी मनौती पूरी हो गई वे दंडवत प्रणाम करते हुए गाजा बाजा के साथ घाट तक पहुँचे। ये ऐसा पर्व है जिसमें परिवार के पुरुष सदस्य अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाते हैं, संभालते हैं। घाट पर जाते वक्त परिवार के पुरुष सदस्य प्रायः डाला लेकर चलते हैं और युवकों के कंधे पर जो ईख होता है, गन्ना होता है, वो रखा रहता है। पूजन सामग्री का थाल रखा रहता है। बड़ी साफ़ सफाई से इस व्रत में प्रसाद को बनाया जाता है और जो व्रती महिला होती हैं उनका विशेष इस दिन मान होता है, सम्मान होता है। और जो परिवार के अंदर व्रती महिला है जो 3 दिन से व्रत कर रही होती हैं, तरह तरह के आयोजनों के साथ, तरह तरह के परंपराओं के साथ, उनके साथ अन्य महिलाएं और युवतियां मंगल गीत गाते हुए जा रही थी। लौटते वक्त व्रती महिलाओं ने कलश पर जलता हुआ दीपक हाथ में ले रखा था और इतनी ज़्यादा भीड़ घाटों पर थी कि दीपक गिरे ना, इसका ध्यान रखना पड़ रहा था। 80 से लेकर राजघाट के बीच में जितने घाट हैं सब पर व्रतियों का सैलाब था। तो संध्या की जो बेला थी रविवार की, उस दिन एक और वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, तो दूसरी ओर पूरी काशी छठमय दिखाई पड़ रही थी। 80 से तुलसी घाट, हनुमान घाट से मानसरोवर पांडे घाट, दरभंगा घाट से लेकर मीर घाट, गाय घाट, भैंसासुर तक सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। और ये ज़रूर था कि इस बार थोड़ी दिक्कतें थी क्योंकि जो बाढ़ की वजह से मिट्टी चली आई थी उसके कारण थोड़ी दलदल हो रही थी और मिट्टी के बीच में से जाना थोड़ा सा मुश्किल काम था क्योंकि उसमें थोड़ा फिसलने का डर होता है। लेकिन फिर भी नाविकों के सहयोग से दलदली मिट्टी पर कतार से नावें लगवा दी गई थी और उसे ही पुल की तौर से इस्तेमाल करते हुए लोग किनारे तक जा रहे थे। छठ का जो दिन है वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि काफ़ी उत्साह के साथ अब मनाया जाता है। पहले
जहाँ कुछ लोग छठ का व्रत करते थे, आज देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्रत को कर रहे हैं और बड़ा कठिन व्रत है, लेकिन फिर भी इस व्रत को लोग कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ इस व्रत को कर रहे हैं। तो आपको बनारस के घाटों से देखिए ये सुंदर छटा पूजा हो रही है। दूर दूर तक घाट पर व्रती स्त्रियां मौजूद हैं। तो एक और जहां रात में शाम को, रात नहीं बल्कि शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया, तो वहीं फिर सुबह का इंतज़ार शुरू हो गया। रात भजन कीर्तन इत्यादि करते बीतती है और सुबह एक बार फिर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और ऐसा करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करके ये माना जाता है कि छठी मैया भी प्रसन्न होंगी और मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो देखिए पटाखे भी चल रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। बड़ी भीड़ थी, जन सैलाब उमड़ा हुआ था। आप देखिए नावें कतार से लगी हुई है, कैसे ईख को बांधकर उसका मंडप बना दिया गया है, दीप जल रहे हैं और ये सुबह का दृश्य है। सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। ये देखिए सूर्य भगवान के दर्शन आप भी करें। और व्रती महिलाओं के द्वारा सूर्य भगवान की पूजा की जा रही है। तो छठी मैया हम सबकी रक्षा करें, हमारे परिवारों का कल्याण करें, हम सबको सुख, संतोष और शांति का दान करें। इसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।